आज हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो ना महानायक है ना कोई अभिनेता है। वो हैं तो सिर्फ अपने जैसे नॉर्मल आदमी जो संसद भवन में बैठते हैं। उपाधि है उसके थ्रू जो भी हम देशवासियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, सरकार को जगाने की कोशिश करें कि जो ये जनता के ऊपर टैक्स है, जो चाहे खाने का टैक्स हो या कपड़े खरीदने का टैक्स हो या रोड टैक्स हो, टोल टैक्स हो, जितने प्रकार के टोल टैक्स होते हैं, जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं, इन सब का विरोध करना, इन सबको डाउन करवाना। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा जी की। ये अभी सुर्खियों में काफ़ी बने हुए हैं। ये बहुत पहले से ही हम जनता का सपोर्ट कर रहे, सरकार का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी सरकार का विरोध करें, लेकिन जो जनता पे अत्याचार हो रहा है, हम आम आदमियों पे अत्याचार हो रहा है, इतने जो टैक्सेस लग रहे हैं या यूं कहें तो इतने अत्याचार सरकार कर रही है और इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ 140 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है, वो है राघव चड्ढा जी, जो इसका खुल के विरोध करते हैं। सरकार का जो भी नियम बनाती है इसका करना भी ज़रूरी है। हम भारत के लोग सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं और कुछ नहीं, और ना ही इसमें कोई सवाल पैदा करते। कोई यदि आज हमें जागरूक करने की, सरकार को जागरूक करने के लिए आज आवाज़ उठा रहा है तो आज हम लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे। उनको सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है हम लोगों को। आप मुझे सपोर्ट करिए नहीं करिए, लेकिन उन्हें को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे पिज़्ज़ा, स्विगी, जोमेटो, यूसी अर्बन कंपनी, ये जितने भी डिलीवरी का काम है, इन पे कितना ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था कि ये टाइम पे नहीं आता है। 10 मिनट का हो, 30 मिनट का, चाहे वो 35 मिनट का पिज़्ज़ा हो, 45 मिनट का पिज़्ज़ा हो, वो आना चाहिए। नहीं आता है तो उसको फ्री करना पड़ता है, फ्री सर्व करना पड़ता है पिज़्ज़ा। उसको उस पर जो टैक्सेस और लगते हैं और सीधा एक कस्टमर की कंप्लेन करने से सीधे नौकरी से हटा दिया जाता है। ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत होती है और ना ही कुछ, ना ही उनकी कोई बात सुन। इनके बारे में बात किया उन्होंने, ये जो टैक्स लगता है इनके बारे में बात किया। ये जो फ़ोन रिचार्ज है इनके बारे में बात किया कि भाई जब फ़ोन मेरा, उसमें सिम मेरा, भाई जब सब कुछ मेरा है तो इसमें मेरा अधिकार होना चाहिए। मेरा रिचार्ज ख़त्म होने से 3 दिन पहले से ही मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। किसी चीज़ की नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, आदमी आज कल मरता है तो आज मर जाए। इन सब बातों पर सिर्फ आवाज़ उठाई तो वो सिर्फ राघव चड्ढा जी ने, और आवाज़ उठानी भी चाहिए। हम सब लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। हम सिर्फ खाली लोग देखते रहते, सुनते रहते कि अकेला है, वो अकेला है, उनको ज़्यादा पड़ी, वो खुद करे, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हम लोगों के लिए कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं। क्या हम लोग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? आप ही सोचिए, आप 1 महीने का 390 पैसे का रिचार्ज करते हैं 28 दिनों के लिए। इस तरह में आपका 13 महीने का रिचार्ज होता है। साल में 12 महीने होते, लेकिन आपका फ़ोन का रिचार्ज 13 महीने का होता। सिर्फ मैं रिचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी टैक्सेस हैं कितने सारे। ना ही वो मुख्यमंत्री बनने की या मंत्री बनने की कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ देश की आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ क्या होती, जो अत्याचार है, ये अत्याचार तो अंग्रेज़ों के शासन से चला आ रहा है। तो क्या हमारा देश तो बहुत पहले आज़ाद हो गए थे, लेकिन नहीं, अंदर से आज़ाद नहीं हुआ। ये सरकार वही शासन फिर ला रही है। मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे नेता होते जो बहुत प्रकार की बात करते, लेकिन देश के बारे में कोई बात नहीं करता। विदेशों के बारे में बात करते, लेकिन देश के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि जानते हैं कि देश के बारे में बात करेंगे तो हमारी कुर्सी को कहीं खतरा ना हो जाए। आज सिर्फ उन्हीं ने आवाज़ उठाई है। ऐसे 1-2 लोग और हैं, लेकिन राघव सर की बात एक अलग है। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता कर जाइएगा मुझे। क्या हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, लेकिन ये जो टोल टैक्स है ये किस बात का लगता है? हर सामान में, हर वस्तु में टैक्स लग रहा है। चाहे वो ये पढ़ाई वाली, चाहे आप कोई भी खरीदिए, चाहे पुस्तक हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी, आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। इंसान की जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं आप उन पर भी टैक्स लगाइए। आप शराब पे टैक्स लगाइए, उन पर भी आप टैक्स ज़्यादा लगाइए। आप इन सब चीज़ों में टैक्स नहीं लगाते, लेकिन जो आदमी, साधारण आदमी, खाने पीने, कपड़े पहनने का जो भी है, आप उन पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। ये राघव सर ने बहुत अच्छा किया जो इन सब बात उठाई, टॉपिक उठाया,
ताकि आम जनता को भी यह पता चलना चाहिए कि सरकार कितना अत्याचार कर रही है। इंसान के जन्म होने से पहले टैक्स, इंसान के मरने तक में भी टैक्स लगता है। चाहे वह जन्म होते ही उस पर से टैक्स चालू हो जाता है। वह पालन पोषण, उसका पढ़ाई लिखाई, जो भी है, गाड़ी नया खरीदना, मोबाइल नया खरीदना, रिचार्ज नया करवाना या कुछ भी कपड़े खरीदना, इन सब में टैक्स लगता है। यानी इंसान के जन्म होने से लेके आदमी के मरने तक जो टैक्स है वो जारी रहेगा। तो हमें इन सब बातों पर भी गौर करना होगा, राघव सर को सपोर्ट करना होगा। आपको कैसी जानकारी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।